हेलो दोस्तों, जशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। इसके पहले हमने अगले चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध तथा फलन, ठीक है। ये आज का हमारा चैप्टर है। इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आज का रहेगा संबंधों के प्रकार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का पहली हेडिंग दी गई है वो है रिक्त संबंध, ठीक है। रिक्त संबंध किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ठीक है, एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी, ठीक है, अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। कुल मिला के ए का कोई भी अवयव हो वो ए से संबंध ना रखे, ठीक है। मतलब कि रिक्त संबंध उसे कहते हैं जो किसी से संबंध ना रखे, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरी नंबर की हेडिंग लिखी है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये हमारी दूसरी हेडिंग है। आज हम लोग अब इसकी जो डिफिनीशन दी गई है वो दी गई है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, ठीक है, और एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, ठीक है, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है अर्थात, ठीक है, कुल मिला के ऐसे मान के चलो ये ए है, इसका सबके साथ रिलेशन हो, तो इसे क्या करेंगे? इसे या क्या बोलेंगे? तो यहाँ बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। देखिए जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, देखिए ये यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको बड़ा करके हम दिखाते हैं। देखिए ऐसे कि यहाँ पर ये ए बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक है, तो एक का संबंध एक से भी है, एक का संबंध दो से भी है, एक का संबंध तीन से भी है, ठीक है। ऐसे दूसरे वहाँ में अवयव में क्या है, देखिए यहाँ ऐसे कि दो का संबंध एक से भी है, दो का संबंध तीन, दो से भी है, दो का संबंध तीन से भी है। तो इसे क्या करेंगे? इसे क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। अब अगला जो यहाँ पर नोट दिया गया है वो देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी भी, ठीक है, को कभी भी कभी कभी तुल्य या तुच्छ संबंध भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगली जो हेडिंग है वो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्वतुल्य संबंध, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा है इसकी डिफिनीशन, यदि ए का रिलेशन ए के साथ, ठीक है, ए का समुच्चय ए का रिलेशन ए के लिए, ठीक है, ए कामा ए रिलेशन आर जब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ए का रिलेशन किससे है? एक दो तीन से, और आर का रिलेशन किससे? एक दो तीन चार पाँच छः से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए समुच्चय ए बराबर कितना दिया गया? एक दो तीन, ठीक है, यहाँ पर 14 तक, ठीक है। अब मैं संबंध आर, ठीक है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर आर का, ठीक है, एक्स कामा वाई, ठीक है, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 0। अब हम लोग इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्व करके फिर बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक कामा एक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर 3 गुणे एक माइनस एक, तो यहाँ पर 0, ठीक है। तो 3 माइनस एक, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब दो नहीं है, दो उसकी 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है। अब बात करेंगे, देखिए 2 कामा 2 का जब निकाला तो 2 गुणे 3 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर 4 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कामा 3 के निकाला तो 3 माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर 6 नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन या नहीं, हेडिंग हेडिंग 4, ठीक है। तो यहाँ पर सममित संबंध किसे कहेंगे? सिमेट्री रिलेशन, ठीक है। अब बात करेंगे समुच्चय ए पर, ठीक है, परिभाषित संबंध और सममित संबंध कहलाता है यदि ए1 ए2, ठीक है, रिलेशन ए के लिए ए2 ए1 रिलेशन आर प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिए गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर इतना होगा और आर रिलेशन आर बराबर इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ए बराबर इतना, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था और ये भी क्वेश्चन में दिया गया। तो हमने एक कामा जब 2 के निकाले तो 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस 2 बराबर 0, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अतः आर सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे 2, 1, तो 2 गुणे 1 माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर 5 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक, ठीक है। हेडिंग 5 संक्रामक संबंध। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहेंगे, तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध और संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त A, A2, A3 रिलेशन किसका ए के साथ, ठीक है, A1 A2, ठीक है, रिलेशन आर, A2 A3 रिलेशन आर तथा A3, ठीक है, रिलेशन आर प्राप्त हो। तो ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन, ये यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन, ठीक है, एन मतलब नेचुरल नंबर में, ठीक है, आर एक्स कामा वाई, ठीक है, वाई एक्स प्लस 5 तथा एक्स ग्रेटर एक्स, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, इतना दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे ए बराबर इतना दिया गया है, आर बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। ये तो हो गया, क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आर आर हमने तो ये रियल नंबर ये निकाला, ए कामा ए, तो ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं। अब सिमेट्री, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।